मैं समझना चाह रहा हूँ ये साहिबजादों की पॉलिटिक्स वाकई अभी मैटर करती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि साहिबजादों को बहुत ज्यादा वो नहीं है कि मतलब आ गए हैं तो आप तुरंत जीत ही जाएंगे, किसी को केक वॉक नहीं है, काफी लड़ना पड़ रहा है उनको। तो अब किस तरफ सियासत जा रही महाराष्ट्र की, क्या लग रहा है आपको? सर देखिए, अगर आपने साहबजादे वाली बात कही तो यहाँ पे आदित्य ठाकरे, नीलेश ठाकरे, नितेश ठाकरे ये कहने के लिए साहबजादे हैं, लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं अपनी एक पहचान राजनेता के रूप में बना चुकी है। ओके। अमित ठाकरे पूरी तरह से युवा सेना के अंतर्गत या युवाओं के बीच राजनीति करते रहे, मेन स्ट्रीम राजनीति में नहीं रहे हैं। या अशोक हम्म। चौहान जी की पुत्री को टिकट दिया गया है, तो ये कुछ हम्म। ऐसी सीटें हैं जो कहीं न कहीं उन्हें छत्र छाया में लड़नी होगी। और इनको कहीं न कहीं सिर्फ़ ये एक स्टेबल करने की कोशिश है, ये मूल रूप से कोई हम्म। उत्तराधिकारी या राजनीतिज्ञ नहीं दिख रहे हैं। हम्म। एक चीज़ और सर मैं जोड़ना चाहूँगा, जो बात आ रही थी, क्योंकि इस चीज़ को हम इनकार नहीं कर सकते कि जो बीजेपी और शिवसेना गठबंधन टूटी थी, उसमें कहीं हम्म। न कहीं आदित्य ठाकरे केंद्रीय बिंदु थे। हम्म। और यही स्थिति है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए शिंदे गुट ने, जो इस समय मुख्य शिवसेना है, उसने हम्म। वहाँ पे मिलिंद देवड़ा जैसा एक दिग्गज चेहरा उतार दिया है। जी। और ये पूरी पॉलिटिक्स है कि हम आदित्य वो भी ठाकरे साहिबजादे जो, ही है, मिलिंद हाँ, देवड़ा भी लेकिन साहिबजादे ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ साहबजादे होने के साथ-साथ आज की डेट में महाराष्ट्र की राजनीति की तरह से देखें, जो सेंटर में एक चेहरा बन चुके हैं, उसमें से मिलिंद देवड़ा एक चेहरा है। हालाँकि हम्म। उनको एक कहते हैं कुशल वक्ता के रूप में तो नहीं देखते हैं, लेकिन एक जननेता के रूप में है, उनकी लोगों में एक पहचान है, व्यवहार और विशेषकर व्यापारिक वर्ग में उनकी अच्छी हम्म। पूछ है। लोग उन पे विश्वसनीयता देखते हैं। और वर्ली इलाका जो है, वहाँ पे 2 वोटर बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक देखेंगे तो आप हिंदी भाषी वोटर बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरे जो हैं उद्योगपति या हायर ग्रेड के लोग जो हैं, तो ये कहीं न कहीं आदित्य ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती है। या हो सकता है इसके असर और दूसरे जगहों पे देखने को मिले कि आदित्य ठाकरे मुंबई से बाहर ही ना निकले। तो जो अच्छा। सबसे बड़े जो युवराज अगर कहिए इस समय महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े युवराज आदित्य ठाकरे हैं, उनके लिए खुद अपनी ही सीट अभी चुनौती हो गई है।